प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। ग्राहक कॉन्क्लेव में आरएसपी और बीएसएल के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक कहते हैं, हमारे ग्राहकों का समर्थन हमारी सफलता को संचालित करने वाली अदृश्य शक्ति है। सेल आरएसपी में एक नई सुरक्षा पहल सुरक्षा सिद्ध हस्त पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया और सेल आरएसपी में राजभाषा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने 22 सितंबर 2023 को इंडो जर्मन क्लब में ग्राहक सम्मेलन कक्ष में अपने मुख्य भाषण में कहा, हमारे ग्राहकों का समर्थन ही हमारी सफलता को संचालित करने वाली अदृश्य शक्ति है। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस आर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सेल्स एवं आईटीडी केंद्रीय विपणन संस्थान सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सीएमओ श्री अतुल माथुर और कार्यपालक निदेशक विपणन सीएमओ श्री संजय अग्रवाल मंच पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 और न्यू प्लेट मिल के सम्मानित ग्राहकों ने सम्मेलन में भाग लिया। आगे बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दक्षता उत्कृष्टता के स्तंभ हैं। आरएसपी में हमारी समर्पित टीमें हैं। इंजीनियरों से लेकर उच्च कुशल तकनीशियनों तक हमारी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए हमारी पेशकशों को नया करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरएसपी पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए सभी ग्राहकों को आभार व्यक्त किया, जिसके कारण इस्पात संयंत्र स्टील उद्योग में प्रगति करने और सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा, आरएसपी हमारी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्वचालन का लाभ उठाकर अपनी सुविधाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने स्थिरता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और कुशल संसाधन प्रबंधन को अपनाकर कार्बन पदचिह्न को कम करने के निरंतर प्रयासों को भी दोहराया। हम अपने ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाने और बेजोड़ सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम समझते हैं कि हमारी सफलता आपकी सफलता है और इसके विपरीत भी उन्होंने निष्कर्ष टिप्पणी दी। अपने संबोधन में श्री माथुर ने कहा, हम बाजार की मांग के अनुसार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार विकास कर रहे हैं और यह सम्मेलन हमें पारंपरिक लाभ के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने में मदद करेगा। श्री संजय अग्रवाल ने ऐसे अनूठे सम्मेलन में आयोजन के लिए आरएसपी को धन्यवाद दिया, जिसने सेल और उसके ग्राहकों को एक आम मंच पर लाया है। सेल की कार्यप्रणाली का ग्राहक केंद्रित है। हम अपने ग्राहकों को महत्व देते हैं और यह सम्मेलन भविष्य में सुधारों के लिए स्वस्थ विचार विमर्श के लिए सर्वोत्तम मंच प्रदान करता है। अपने स्वागत भाषण में श्री एस आर सूर्यवंशी ने सम्मानित ग्राहकों को कॉन्क्लेव में उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और इस्पात शहर में उनके सुखद प्रयास की कामना की। उन्होंने आरएसपी के उत्पाद प्रोफाइल पर भी प्रकाश डाला और विशिष्ट बाजार में पेश किए जा रहे विविध मूल्य वर्धित उत्पादों के बारे में विस्तार से बताया। पीईबी और ईएमई सेगमेंट एक सिंहावलोकन पर टीम सीएमओ द्वारा एक प्रस्तुति किया गया, जिसके बाद इन सेगमेंट की सेवा आवश्यकताओं के लिए तैयारी और मिल सुविधाओं पर आरएसपी द्वारा एक और प्रस्तुति दी गई। मेसर्स एस्कॉर्ट्स, मेसर्स आईएमओपी, मेसर्स किर्बी और मेसर्स आरएसबी ट्रांसमिशन ने भी अपनी सामान्य कंपनी के अवलोकन और सेल के साथ व्यापार बढ़ाने की अपनी उम्मीदों पर प्रस्तुतियां दी। एक विस्तृत विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित ग्राहकों ने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के संबंध में आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। सत्र के दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए आरएसपी को भी धन्यवाद दिया, जिससे आपसी रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश सरकार ने चर्चा का सारांश पेश किया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक पीपीसी सुश्री सुनीता सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक
RCL सुश्री अंकिता बिलुंग मंच संचालिका थीं। प्रारंभ में कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान की प्रस्तुति के साथ हुई। इस अवसर पर आरएसपी की यात्रा पर एक फिल्म बीइंग द बेस्ट दिखाई गई, जिसके बाद प्रतिनिधियों ने आरएसपी के हॉस्टर मिल 2 और न्यू प्लेट मिल का परिदर्शन करने से पहले सुरक्षा पर फिल्में दिखाई। 14 सितंबर 2023 को एचआरडी केंद्र में नई सुरक्षा पहल सुरक्षा सिद्ध हस्त पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। पूरे संयंत्र में E6 से E7 सत्र के 25 अधिकारियों ने एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सुरक्षा ज्ञान और समझ से अवगत कराना था। सामान्य सुरक्षा और इस्पात मंत्रालय के दिशा निर्देशकों ओडिशा फैक्ट्री नियम 1950 पर विशेष जोर देने के साथ फैक्ट्री अधिनियम 1948, पैनल और कल्याण प्रावधानों, श्रमिकों, फैक्ट्री प्रबंधक, अधिभोगी की परिभाषा, IOW, IOD पर महत्वपूर्ण संयंत्र परिपत्र, व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑन साइट आपातकालीन योजना, दिशा निर्देश और केस अध्ययन आदि के माध्यम से आपातकालीन तैयारी पर जानकारी साझा किए गए। विषयों को विशेषज्ञों की एक टीम ने लिया, जिसमें उप निदेशक कारखाने और बॉयलर, ओडिशा सरकार के इंजीनियर विभू प्रसाद, महाप्रबंधक सुरक्षा श्री आकाश बेहरा, महाप्रबंधक कामिक श्री GR दास और सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी OHSC डॉक्टर शिवलकर शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री विक्रम पाड़ी और प्रबंधक HRD सुश्री विनीता तिर्की द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में चल रहे राजभाषा पखवाड़ा समारोह के उपलक्ष्य में इस सप्ताह के दौरान मानव संसाधन विकास केंद्र में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में एकल अभिनव, आशुवाक और स्थलीय हिंदी लघु कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें संयंत्र के अधिकारियों समेत कर्मचारियों ने भाग लिया। अभिनव के शौकीनों ने स्वच्छता, महिला अत्याचार, कृषि मुद्दे, जगन्नाथ संस्कृति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाले कई प्रासंगिक मुद्दों को चुना। कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को कल्पना और समझ के बलबूते पर दिए गए परिचयात्मक संदर्भ के आधार पर कहानी बनाने थे। विभागीय हिंदी संपर्क अधिकारियों के लिए स्थलीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित किया गया। विषय समसामयिक घटनाओं और साहित्य पर आधारित थे। कार्यक्रमों का संचालन जनसंपर्क राजभाषा इकाई द्वारा किया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।